बात समझी जाए, आपके अभी तक की बातों में जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यदि बड़ा चेहरा होता तो आप साथ देते। नहीं, और साथ नहीं, योर मिस्टेक, साथ नहीं देते तब हम चुनाव जीतते। जीतने की बात सुनिए, साथ देने की बात नहीं करी। देखिए, ऐसा हुआ जैसे ही ये हमारी ग्रुप का निकला हुआ बालक है, ये मुकेश धनगर, को नया पैदाइश नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय पर चर्चाओं में हैं कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित प्रत्याशी, जिन्होंने कि अभी अभी लोकसभा का चुनाव लगभग 2,93,000 वोटों से हारा है। लेकिन हारने के बाद भी वो अपने बयानों को लेकर इस समय चर्चा में हैं और उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस के बड़े नेता प्रदीप माथुर पर। यदि उनका साथ मिलता या वह पार्टी के इस प्रत्याशी के साथ खड़े होते तो इस प्रत्याशी को हार का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में हम बात करने के लिए आ चुके हैं पूर्व के सीएलपी लीडर और 4 बार के मथुरा के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के पास ही, जानने के लिए कि आखिर मुकेश धनगर के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। माथुर जी, बार फिर से स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, अभी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है और मैं तो भाग्यवादी, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। यदि भाग्य में जीत होती है तो लोग चाहे साथ दें चाहे ना दें और काम करें ना करें, जनता चुनाव जिताती है, जनता चुनाव हराती है। और अब का जो चुनाव है 2024 का, इतना विरोध था भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी की नीतियों का, इनके घमंड का, मंदिर मस्जिद का, हिंदू मुस्लिम का, और इनका जो फौज में भर्ती का जो वो है, जो 4 साल का मामला, अग्निवीर योजना का, महिलाओं के उत्पीड़न का, महंगाई का और बेरोजगारी का, और दूसरी तरफ हमारे नेता राहुल गांधी जी की पदयात्राएं, जो पूरे देश की पदयात्रा, उन्होंने सबसे बड़ी पदयात्रा 4000 किलोमीटर की करी, उसके बाद न्याय यात्रा करी और बराबर आक्रामक रहे, हमले करते रहे मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ। प्रियंका गांधी जी की एग्रेसिव रैलियां, जबरदस्त प्रचार, उधर अखिलेश यादव जी का जबरदस्त प्रचार, एक जबरदस्त इंडिया अलायंस का जो प्रचार था, उसने भारतीय जनता पार्टी की कमर को तोड़ के रख दिया। अगर बात की जाए माथुर साहब, आपके कहने का कमर को तोड़ के रख दिया, ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी जो हारे हैं मथुरा से, ऐसे में कैसे फिर हार मिली आपको? देखिए, बात हार की नहीं है, बात हमारी हाईकमांड से शुरू से ये हो रही थी कि मथुरा में भारतीय जनता पार्टी की मथुरा की सीट बहुत अहम है। इनका एजेंडा दूसरा एजेंडा है। अब मथुरा की बारी है। जिस जिले में मुख्यमंत्री हर महीने में 2 बार 3 बार आ जाता हो, सरकार बनने के बाद 20 बार मुख्यमंत्री यहाँ पे आया हो और हर बार ये हो कि यहाँ की मस्जिद को एक मंदिर का रूप दे दिया जाएगा, तमाम मुकदमे चल रहे हैं, एक सांप्रदायिक माहौल, एक हिंदू मुस्लिम कटुता का माहौल, एक पोलराइजेशन की नीतियां, फिर उसके बाद हेमा मालिनी जैसी चले तारिका यहाँ सांसद हैं। हम बराबर हाईकमांड से कहते रहे, हमने माननीय राहुल जी से कहा, माननीय प्रियंका जी से कहा, अपने जो महामंत्री हैं माननीय अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष हमारे अजय राय, सबसे कहा यहाँ हैवी वेट कैंडिडेट को उतारिए। मुझसे कहा गया, मैं 4 टर्म का एमएलए और सीएलपी लीडर रहा हूं, पूरी हाईकमांड ने मुझसे कहा, पूरी इलेक्शन कमेटी ने मुझे फोन पे कहा, मुझे पहले, क्योंकि चुनाव पहले राउंड में थे, तो हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई अंडर करंट चल रहा है इसके भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ। चूंकि इन्होंने किसानों के आंदोलन को कुचलने की बात करी, एमएसपी नहीं दिया, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कानून व्यवस्था छिन भिन रही, उस सबका अंडर करंट पहले राउंड में पता नहीं लगा। इलेक्शन से 5-6 दिन पहले पता लगता है कि जबरदस्त विरोध में अंडर करंट है। मैंने मना कर दिया, महेश पाठक जी ने मना कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। यदि इस तरह की पता होता तो मुझे खुला ऑफर था चुनाव लड़ने के लिए, मैं क्यों मना करता। मुझ जैसे आदमी को लग रहा था कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, और चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ा जाता, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। तो जब महेश पाठक और स्थानीय नेताओं में महेश पाठक जी ने मना कर दिया, प्रदीप माथुर ने मना कर दिया, फिर वो आपके बॉक्सर आए, और जैसे ही बॉक्सर का नाम आया, मथुरा में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। हमने तत्काल कमेटी, एक सीनियर कांग्रेसियों की मीटिंग बुलाई, उनके लिए तत्काल
एक मैरिज होम इलेक्शन ऑफिस के लिए इंतजाम कर दिया, उनके घर के लिए इंतजार कर दिया, पर 3 दिन तक उनका नाम अनाउंस नहीं किया गया। और यदि उसी दिन रात को 12:30 बजे मेरे पास माननीय अविनाश पांडे महामंत्री जी का फोन आता है कि माथुर जी आपकी इच्छा के अनुसार हमने एक बहुत अच्छा कैंडिडेट ढूंढ लिया है, अब आपको चुनाव लड़ाना है और इन्हें जिताना है। यदि वो बॉक्सर चुनाव लड़ गए होते तो हेमा जी को बुरी तरह से हराते और वो जीतते, और सारा विरोध जो बीजेपी का है उसको वो उस विरोध का जीत में परिवर्तित कर देते। फिर जब पता लगा कि उनको टिकट नहीं मिला और भाजपा में चले गए, तो उसके बाद हमने सादाबाद के पूर्व विधायक श्री डॉक्टर अनिल चौधरी के नाम के लिए प्रस्ताव किया। वो भी एक मजबूत कैंडिडेट थे। हम चाहते थे कि मथुरा जनपद जाट और ठाकुर बाहुल्य कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या तो यहाँ पे कांग्रेस से मानवीन सिंह 3 टर्म एमपी रहे और वो ठाकुर थे, या यहाँ पर आप पुराना इतिहास उठा के देखिए चौधरी दिगंबर सिंह जी और तमाम यानी कि बात समझी जाए, आपके अभी तक की बातों में जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि यदि बड़ा चेहरा होता तो आप साथ देते। नहीं, और साथ नहीं, योर मिस्टेकन, साथ नहीं देते, तब हम चुनाव जीतने की बात, सुनिए, साथ देने की बात नहीं करी। देखिए ऐसा हुआ, जैसे ही ये हमारी ग्रुप का निकला हुआ बालक है, ये मुकेश धनगर को नया पैदाइश नहीं है, हमारे ग्रुप का आदमी कहलाता है। किसी से पूछ लीजिए कि प्रदीप माथुर लॉबी का आदमी है मुकेश धनगर, हमारा ही बच्चा है, हमारा कोई विरोध नहीं है। बात क्या है कि इधर 2 साल से उसके तौर तरीके बदल रहे थे, और ये पीसीसी मेंबर्स को लेकर खाबरी के जमाने में गुटबंदी करके इसको इधर निकलवा, इसको उधर निकलवा, इसकी एक लॉबी से दिल्ली में दोस्ती हो गई थी। तो उसका ये सदुपयोग ना करते हुए दुरुपयोग करना इसे शुरू कर दिया था। रोहित चौधरी खुद आश्चर्य में थे कि ये बच्चा इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, और इसने इक्वेशंस बदलने की कोशिश करी थी। तो इससे तमाम सीनियर लोग नाराज से थे, मैं आपको बताऊं, पर कोई बात नहीं, सब चलता है राजनीति में। मेरे पास आया वो, और जब इसको ये मुकुंद रिजॉर्ट नहीं मिला और कोई ऑफिस है, तो मैंने ही फोन किया मुकुंद रिजॉर्ट के मालिक को कि भाई मुकेश धनगर के लिए ऑफिस आप अलॉट करिए और दीजिए। दिया गया मेरे कहने पर मैंने आपको अभी दिखाता हूं, मेरी उस समय जब इनका टिकट के बाद फाइनलाइज हुआ, मैं आखिरी दम तक कहता रहा और ये भी दौड़ता रहा कि किसी अच्छे प्रत्याशी को टिकट मिल जाए। फाइनल राउंड पे जब कोई टिकट लेने वाला नहीं मिला तो मुकेश धनगर जी को तो लड़ाते, मुकेश धनगर को टिकट दिया गया। ठीक है, मुकेश धनगर नेता है, पर उस समय तक पूरा जिला मुकेश धनगर को ढंग से नहीं जानता था। ये चाहे वो बुरा माने चाहे भला माने कि मुकेश धनगर जिले में जानने वाला व्यक्ति नहीं था। प्रदेश की बात दूसरे ही, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग जानते होंगे, पर एज ए नेता वो विख्यात नहीं थे। एक अच्छा पदाधिकारी था, महामंत्री था, अच्छा वर्कर था, कोई बात नहीं, टिकट मिल गया। परंतु मैं आपको वो कागज प्रेजेंट कर सकता हूं। मेरा सुनिए, मेरा ब्लड प्रेशर उस समय फ्लक्चुएट कर रहा था, और मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैंने अविनाश पांडे जी को बताया कि मैं इंपॉर्टेंट मीटिंग्स कर लूंगा, जहां मेरा उपयोग होगा। जब मैंने इनकी एक मीटिंग एड्रेस करी यहाँ पे, जब एक मीटिंग पहली हुई अजय राय आए, फिर उसके बाद जब ईद हुई तो मैं ईद पे मुकेश मेरे पास आया, मेरे साथ सुबह ब्रेकफास्ट किया उसने, मैं उसे ईद मिलाने के लिए ले गया, तमाम मुसलमानों मैंने इंट्रोड्यूस किया। फिर मैंने मुकेश से कहा, बेटा मुकेश, जहां तुझे मेरी जरूरत हो वहां मुझे फोन करके बुला लिया करियो। मैं पैदल तो नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर हो रहा है। और अपोलो में मैं दिखा के आया हूँ, डॉक्टर ने मुझे जो है 15 दिन का बेड रेस्ट बताया है। तो स्थिति क्या हुई कि उसके बाद मैंने जो है उसे बता दिया, परंतु मुकेश ने एक बार भी मुझे फोन, देखिए आप देखिए, आप दिखाइए ना, ये दिखाओ, देखो अपोलो, आप किसे वो करिए, आप तारीख देखिए, अपोलो के डॉक्टर का पर्चा है और उसी समय का पर्चा है कि जिसमें लिखा है कि आप 15 दिन बेड रेस्ट करिए। तो स्थिति क्या हुई कि ये मुझे बेड रेस्ट बताया फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर पे, परंतु ऐसा होता है, मैंने 8 या 9 चुनाव लड़े हैं और 4 बार एमएलए चुना गया हूँ मथुरा में। मुझे कोई सिखाने की और कहने की जरूरत नहीं होती। तमाम लोगों के चुनाव में मैंने काम किया है
और मेरी कोई इससे जातीय दुश्मनी नहीं है, मेरे ही कैंप का बच्चा है ये, और हमें खुशी हुई कि जब इसे टिकट मिला। परंतु जब आपकी वक्त, हालात और परिस्थितियां, स्वास्थ्य जब ठीक नहीं है तो आप इस तरह नहीं घूम सकते और इस तरह नहीं जा सकते। मैंने इससे कहा तो मीटिंग ऑर्गेनाइज कर, मैं सब जगह वो कर दूंगा। मेरी पूरी टीम ने काम किया भाई। आप देखिए मेरी आबिद हुसैन साहब हमारे महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मैंने इसको तत्काल आबिद भाई के पास भेजा। मैंने आबिद भाई इसके चुनाव की बागडोर को संभालिए, मथुरा वृंदावन कॉन्स्टिट्यूंसी में संभालिए। मेरे जितने कनेक्शन थे जिले में सबको मैंने फोन किए। तो मुझे कोई अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, परंतु हाईकमांड से मैंने कहा कि आपने जो एक चेहरा दिया है वो वोट पा जाएगा, 1.5, 2, 2.25 लाख रुपए वो वोट पा जाएगा, पर जीतेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ आश्वस्त थे इस बात से जीतेंगे नहीं। अरे आश्वस्त इसलिए थे कि हमें पता है ना, कोई हम नए सीख रहे कोई नेता थोड़ी है। और कई सारे एमपी के चुनाव में लड़ा दिए, उसी वक्त हाईकमांड को बता दिया था हमने। स्थिति क्या है कि एक फेस वैल्यू होती है, एक या तो नेशनल पर्सनैलिटी है जिसे सब जानते हो, एमपी के चुनाव में हवाओं में चुनाव जीता जाता है, और एक इस तरह और जबरदस्त कांग्रेस की हवा चल रही हो। हवा चल रही थी, पर मथुरा जैसी धार्मिक नगरी, यदि हमें पता होता हवा चल रही है तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, मैं चुनाव लड़ता। अब तो लोग कहते हैं आप चुनाव लड़ते तो जीत जाते, पर मैंने कहा उस वक्त हवा नहीं थी और मैंने खुद विड्रॉ किया। तो जब मुझे खुद हार का डर था तो किसी भी कमजोर प्रत्याशी को लड़ाते तो वो हारते ही आता। तो हमने इसके लिए हमने मुकेश धनगर के लिए नहीं कहा, हम सबके लिए कह रहे हैं, कोई भी कमजोर कैंडिडेट लड़ता तो वो चुनाव हारता। लेकिन आपकी गैर मौजूदगी बार बार इस ओर इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर कांग्रेस पार्टी में कुछ चल रहा है। एक और साथ के साथ में योगेश तलान का सामने खड़ा होना और योगेश तलान के साथ में आपकी पार्टी के लोगों के साथ में खड़े होने का मतलब स्पष्ट था। सुनिए, यदि योगेश तलान खड़ा होता तो जाट वोट कांग्रेस को कहां दे रहे थे उस समय। यदि योगेश तलान खड़ा भी होता तो वो वोट लाता भी तो बीजेपी के वोट काटता, ना कि कांग्रेस के वोट काटता, क्योंकि वो जाट था। तो आप इस कंसेप्ट को तो निकाल ही दीजिए कि योगेश तलान के खड़े होने से निर्दलीय जनता बहुत समझदार होती है। निर्दलीयों का या तो बहुत बड़ा चेहरा हो, जैसे राजा बच्चू सिंह लड़े थे, वो निर्दलीय चेहरा थे, बहुत बड़े चेहरे थे, और उन्होंने पर्चे ही हेलीकॉप्टर से बांट दिया और चुनाव जीत गए। तो स्थिति क्या थी कि उसके योगेश तलान के खड़े होने से हमने तो हंसा, उससे मना किया कि चुनाव मत लड़ भाई, क्योंकि वो प्रभारी रहा है। बोले मुझे सब जानते हैं। मैंने कहा तू गलतफहमी का शिकार है, पॉलिटिक्स में कोई अपनी वोटें बिगाड़ता नहीं है और सब जानते हैं। अब जो भी वोट मिले, अब जिस प्रत्याशी को कोई नहीं जानता हो, चंद लोग जानते हो, वो मैंने आपको बताया, मोदी जी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम फसाद का विरोध, मुसलमानों का इंटैक्ट होने का वोट, यादवों का इंटैक्ट होने का वोट, बघेल समाज का वोट, और आपके ऐसे वोट जो मोदी की नीतियों से पीड़ित हैं, उन सब ने आंख बंद करके कैंडिडेट नहीं देखा, हाथ का पंजा देखा, वोट लगा दी और वोट मिली राहुल जी के नाम पे, प्रियंका जी के नाम पे, मोदी के विरोध के नाम पे, भाजपा के विरोध के नाम पे, मोदी की नीतियों के खिलाफ के विरोध पे, महंगाई, बेरोजगारी और ये जो अग्निवीर योजना के खिलाफ ये वोट पूरे उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस को मिली, नंबर 1। मैं आपको ये बता दूं कि वो जो लोग आज अनर्गल बोल रहे हैं वो अभी नौसिखिए हैं। मैं इतने चुनाव लड़ चुका हूं, अभी तो उनकी पैदाइश भी नहीं हुई है। मैं बिल्कुल साफ दिल से कहना चाहता हूं कि वो प्रतिक्रिया ना करें। हम भी चुनाव हारे, हम भी चुनाव जीते, हमने किसी पर पब्लिकली आरोप नहीं लगाया। हमें शिकायत करनी है, चुपचाप से शिकायत करनी है। मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि आपने अभी भी दिखाया कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आपसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा था। ऐसे में ठीक उसी समय पर जिस वक्त प्रत्याशी पर्चा भरने के लिए आ रहे थे, तब भी उनका यही रवैया था कि मेरे साथ में पार्टी का कोई भी बड़ा नेता खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि ये बात उसी समय की है। पर्चा भरने की बात की जाए तो किसी भी रैली में आपका शामिल ना होना। ऐसा है, मेरा नहीं, बात यह है कि लोग एकदम हतप्रभ रह गए। मेरे लिए नहीं, मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि लोग कांग्रेस के नाम पर प्रदीप माथुर को जानते हैं, मथुरा में जानते हैं ना। तो जब प्रदीप माथुर के लिए पर्चा भरने, देखिए ये बातें क्या होती है मैं आपको बताऊं। इलेक्शन ही एक ऐसा टाइम होता है, हमें पता है ना, जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा था कोई मेरे साथ नहीं था, सिर्फ 8 सीनियर्स ने मुझे चुनाव लड़ाया था। 8 सीनियर
चकलेश्वर सिंह जी, माननीय चकलेश्वर सिंह जी XMP, अब्दुल सत्तार साहब, रविंद्र मुकद्दम साहब, कुंदन लाल चतुर्वेदी साहब, 5-6 लोगों ने, इन्होंने क्या समझा, हमारे गुट का बालक था उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। हमने किसी को नहीं रोका, हमने अब भी नहीं रोक रहे हैं। आपने देखा कि कांग्रेस परिदृश्य से ही गायब थी, मैं नहीं गायब था, मैं तो अपने हेल्थ रीजन से था और मैं तो उसके लिए बराबर फोन करता रहा। परंतु इस तरह की घटनाक्रम इस बालक ने करी कि उसको निकलवा दिया, इसको पटक दिया, उसको एक लॉबी विशेष के टच में आने के बाद उसने जो इन 1.5-2 सालों में उठा पटक करी, उससे कांग्रेस ही बहुत आहत थे। मात्र साहब यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हुआ आपके साथ में, इससे पहले जब मेयर के चुनाव हुए थे तब भी आपके ऊपर यही आरोप लगे थे कि आपने श्याम उपाध्याय के सामने राजकुमार रावत को लगातार बढ़ावा दिया और राजकुमार रावत के साथ में खड़े रहे। वो पॉलिटिक्स है कि आपको किसे टिकट दिलाना है, ये लॉबीज होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि बिना लॉबी के। जब लॉबीज होती है, आज पता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों कमजोर है? इसलिए कमजोर है, अभी तमाम लोग ये जो बातें कर रहे हैं वो कांग्रेस के बारे में जानते ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 3 लॉबीज हुआ करते थे, पंडित नारायण तिवारी की लॉबी, वीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी की लॉबी, पंडित कमलापति त्रिपाठी और लोकपति त्रिपाठी की लॉबी। 3 लॉबीज होती थी और तीनों लॉबीज अपने अपने गुटों के लिए लड़ाई लड़ा करती थी, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ा करती थी। लोकतंत्र में लॉबीज की लड़ाई होती है और लोकतंत्र में अपने लॉबी को जिंदा करने के लिए संघर्ष किया जाता है कि मेरी लॉबी कितने एमएलए जिता के लाएगी, उसकी लॉबी कितने एमएलए चुनाव जिता के लाएगी, तीसरी लॉबी कितने एमएलए, फिर उसके बाद तीनों लॉबीज मिलके कौन सी लॉबी का मुख्यमंत्री बनेगा, किसके कितने मंत्री बनेंगे। अब आप नहीं देख रहे हैं अलायंस गठबंधन हो रहा है, केंद्र में आज शाम को शपथ होने वाली है, किस तरह से बिसातें बिछाई गई हैं, अलग अलग पार्टी के लोगों को मंत्री का पद बांटा जा रहा है जिससे सामंजस्य हो सके। स्थिति क्या है कि जब लॉबीज होती है तो लॉबीज में हमें पूरे मथुरा को पता है कि श्यामचंद्र उपाध्याय से मेरी पटरी नहीं खाती। जब मानवेंद्र सिंह थे तो मानवेंद्र सिंह से मेरी पटरी नहीं खाती थी। 2 लॉबीज थी, प्रदीप माथुर की लॉबी, मानवेंद्र सिंह की लॉबी, हर पद के लिए लड़ाई होती थी, जो लॉबी ज्यादा ले आती थी वो जीती बानी जाती क्या थी। इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि लॉबी का जो खामियाजा है, 2 लॉबी होने का, 3 लॉबी होने का, वो खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है? लोकतंत्र में लॉबीज से पार्टी मजबूत होती है, चूंकि जब लॉबीज ही नहीं होंगी तो पार्टी के लिए संघर्ष कौन करेगा? मैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ूंगा, वो अपने अस्तित्व का मतलब पार्टी, अपने ग्रुप की अस्तित्व की लड़ाई पार्टी के लिए है। और फिर जब पूरी पार्टी की एक लड़ाई होती है तो सब लॉबी मिलके अपोजिशन को हराते हैं। अब क्या, जब लॉबीज ही खत्म हो गई तो संघर्ष ही खत्म हो गया, जब संघर्ष ही खत्म हो गया तो कांग्रेस कमजोर हो गई। चलिए बात करते हैं आरोपों को लेकर के, एक बार फिर से वहीं पर आते हैं जहां से शुरुआत हुई थी। इस वक्त मुकेश धंगर का आरोप आप सीधा नाम लेकर के आपके ऊपर है कि उन्होंने साथ नहीं दिया। ऐसे में आप मुकेश धंगर से क्या कहना चाहेंगे? मुकेश धंगर हमारा बच्चा है और अभी बालक है, पहला चुनाव लड़ा है, नौसिखिया है और उसमें अभी गर्म जोशी है, खून का उबाल है, अभी पहली बार हारा है वो, तो उसमें थोड़ा उबाल हो रहा है। ठंडे मन से सोचेगा तो वो जब देखेगा 17 जो कैंडिडेट लड़े उसमें मेरे ख्याल से सबसे कम वोट पाने वाला ये दूसरे नंबर का कैंडिडेट है और सबसे ज्यादा वोट से हारने वाला शायद ये कैंडिडेट है। तो जब एक चट्टान से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मथुरा एक प्रमुख आइटम है तो चट्टान से टकराने के लिए उतनी कुव्वत तो होनी चाहिए। इसको काम क्या करना चाहिए था, ये जाके गोदी में बैठ गया। 7 महीने पहले एक पूर्व विधायक जो कांग्रेस में आए थे और जिन पे महेश पाठक की कृपा और हमारी कृपा थी, उसकी गोदी में जाके बैठ गया, जो कि किसी जमाने में कांग्रेसी थे वरना वो बसपाई थे और उनसे वो गाइड होता रहा। उसको उन्होंने अपना आका, यहाँ नाम लेने में क्या गुरेज है? नाम नहीं लिया जाता राजनीति में, मैं बहुत वरिष्ठ हूँ, मेरा कंपैरिजन इन लोगों से, नौसिखियों से मत करिए। ये जो सब उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मेरी उम्र में भी उनसे 20-20 साल बड़ा हूंगा, मैं पदों में भी बड़ा हूँ, 20 साल एमएलए भी रह चुका हूँ। वो हल्की बातें करते तो मैं हल्का नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पार्टी की गरिमा का ख्याल है और मैं कांग्रेस का सबसे बड़ा पद जो उत्तर प्रदेश का है, नेता कांग्रेस विधानमंडल दल के पद पर रह चुका हूं, तो मैं गरिमा के प्रतिकूल नहीं जा पाऊंगा, अनुकूल ही बोलूंगा। तो इसलिए अभी ये जो कोई भी अनर्गल बोल रहे हैं, एक तो ना पब्लिक में नहीं बोलना चाहिए, नंबर 1, एक लक्ष्मण रेखाओं के अंदर बोलना चाहिए।
और एक ये देखना चाहिए कि कौन बड़ा है उम्र में, कौन छोटा है, किसको अनुभव है, किससे क्या बोला जाता है। हमारे ही लॉबी का एक व्यक्ति जिसे हम बहुत प्यार करते थे और करते हैं, वो बावला हो गया है। कोई भी खड़ा होता इसकी जगह, उसको भी 2-2.25 लाख वोट मिलते हैं। आप यहाँ के जो लोकल एनालिस्ट हैं, जो चुनाव के आंकड़े और गणित निकालते हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि मुकेश धनखड़ को 2-2.25 लाख वोट मिलने ही मिलने। इसकी जगह छज्जू लाल लड़ जाता, रामलाल लड़ जाता, कोई विकास चौधरी लड़ जाता है, परंतु कोई स्ट्रॉन्ग जाट लड़ता, कोई नेशनल स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का चेहरा लड़ता, कोई बड़ा नाम लड़ता, तो हेमा मालिनी जी को जरूर परास्त करता। समझिए, तो इसलिए इनको जो अभी 7 महीने पहले हमारे पार्टी में विधायक, जिनको पार्टी ने एकदम मेयर का चुनाव लड़ने की एक वो दे दी, मौका दे दिया है, हमारे धनगर को, हमारे बच्चे को एकदम पार्लियामेंट लड़ने का मौका मिल गया है, या जो इनके साथ 1-2 लोग हैं उनको ऐसा मौका मिला, तो वो अपने आप को डी ट्रैप ना करें, रेल की पटरी से अपने आप को उतारे ना, रेल की पटरी पे चले। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पेशेंस। पॉलिटिक्स एक धैर्य का खेल होता है और इसमें शेर और मात होती रहती है। ये पॉलिटिक्स और एक अस्तित्व की लड़ाई होती है कि अपनी लीडरशिप को कैसे कायम, ना ही ये रिवेंजफुल मामला होता है कि मुझे तत्काल बदला लेना है और इसे पार्टी से निकलवा दूंगा, इसे गिरा दूंगा। आज जो लॉबी तुम्हें मदद कर रही है, हो सकता है कल वो पावर में ही ना रहे, तब क्या होगा? या जो आज लॉबी है, कल वो बहुत मजबूत बन जाए है, तो आप क्या 7वें आसमान पर चढ़ जाएंगे? आप उन रिश्तों को, समाज में रहने वाले रिश्तों को, या जो आपके वरिष्ठ हैं, जो आपके चाचा या बाप की उम्र के हैं, या जो आपसे पदों में बहुत बड़े हैं, जो 20-20 साल एमएलए रहे हैं, जो कांग्रेस के आ गए, जो कांग्रेस के महेश पाठक जैसे कांग्रेस के एक कर्णधार है मथुरा के, ठीक है, वो एमपी के चुनाव में अब की बार 28,000 वोट लाए, वो अलग बात है, आए उनके, और उससे पहले उनके 60,000 वोट भी तो आए हैं पहले जब चुनाव लड़े थे। ये सारी इक्वेशंस होती हैं, सारे समीकरण होते हैं, हवा होती है। अब भारतीय जनता पार्टी की हवा 14 से लेकर 14 में जबरदस्त रही, फिर 22 तक जबरदस्त हवा रही। अब हवा 10 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी, जनता ऊब जाती है, बदलाव चाहती है, तो करवट ले रही है। इंडिया अलायंस का गठबंधन बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आपने देखा समाजवादी पार्टी की 36 सीटें आ गई, कांग्रेस की 6 सीटें आ गई, तमाम सीटों पे हम नेक टू नेक लड़े। बीएसपी ने हमारी 19 सीटें हरवा दी। तो ये हमारी हाईकमांड को भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में होगा। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या जैसी सीट बीजेपी हार गई। तो बीजेपी का घमंड, बीजेपी के अंधभक्तों की उल्टी सीधी बातें हैं, 7वें आसमान पे थूक के बोलना। तो मैं इन लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि लंबा समय इनको राजनीति करने का, चाहे वो हमारे जो अभी लेटेस्ट जिन्होंने चुनाव लड़ा वो प्रत्याशी हो, जो अभी पार्टी में आए हुए 6-7 महीने पहले पार्टी में एक पूर्व विधायक आए हैं, वो अभी वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। और वो लोग जो कि उनसे 2-4-5 जो पार्टी से हटाए गए विभिन्न पदों से, जो अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहे हैं इनकी आड़ में, वो समझदारी का काम लें, पटरी पे चले और समय का इंतजार करें। हल्की बातें जनता में जाके ना बोले। और अभी कोई ऐसे नहीं है कि जो प्रत्याशी है कोई आसमान से तारे तोड़ लाया हो है। ये हमारे कुंवर नरेंद्र सिंह को 3,64,000 वोट मिले थे, इतने लेके वो हार गए थे चुनाव। तो वो तो बावले हो जाते हैं इस तरह की बातें करते तो। पर वो जानते हैं, वो परिपक्व नेता है कि उन्हें पता है हार चाहे 1 वोट की हो, चाहे वो हार 3.5 लाख वोट की हो, 3 लाख वोट की हो, हार होती है, जीत होती है। यदि वो जीतते तो सबसे रागों बिठाते। अब वो हारे हुए प्रत्याशी हैं, तो आराम से रहें, वक्त का इंतजार करें, बड़ों का सम्मान करें, हल्की बातें ना करें। उन पूर्व विधायक जी को भी एडवाइस करें कि वो अभी कांग्रेस की संस्कृति में, किसी जमाने में कांग्रेस में थे, कांग्रेस की संस्कृति को समझें और बाहें ना चढ़ाएं।
बाहें जो चढ़ा के बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब वो वरिष्ठ नेता हटा दें अपने आप को। 23,000 वोट लाने वाले और 50,000 वोट लेने वाले अपने नाम के आगे से वरिष्ठता हटा दें। वरिष्ठता इनके कहने से नहीं हटा करती है। जनता में जाके पता करिए प्रदीप माथुर की क्या छवि है। प्रदीप माथुर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट इन कांग्रेस के प्रत्याशी के नाम के नहीं मिले। यदि प्रदीप माथुर विरोध कर रहा होता तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार रहे होते। तो देखा एक बार फिर से आज हमने चर्चा की पूर्व सीएलपी लीडर और पूर्व के 4 बार के विधायक रहे प्रदीप माथुर से, जिन्होंने कि इस वक्त मुकेश धंगर के आरोपों का जवाब दिया है बड़ी शालीनता की भाषा में और कहा है कि वो अभी उम्र में और लहजे में काफी छोटे हैं और उन्हें अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है। चुनाव आते आते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, लेकिन उन्हें बड़ों का सम्मान करना आना चाहिए। और साथ के साथ में इशारों में जो कि पूर्व विधायक रहे हैं, जो कि कांग्रेस में 7 महीने पहले लगभग आए हैं, उनको भी उन्होंने इशारों में एक थोड़ी सी वार्निंग सी दे दी है कि वो भी अपनी हद में रहें, ज्यादा बाहें चढ़ाकर बात ना करें। लगातार ऐसी खबरों पर बने रहने के लिए देखते रहिए अभी न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी आकाश के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। Welcome to Lloyd Institute of Engineering and Technology, the premier engineering institute that has been a part of the prestigious Lloyd Group of institutions for over 20 years. At LIET, we believe that education is not just about earning a degree but also about building a career. With our advanced classrooms, state-of-the-art infrastructure, and highly experienced faculties, we offer an environment that fosters learning and innovation. And with our highest placement record of 30 lakh and get access to over 2,900 plus companies, we ensure that our students get the best opportunities to kickstart their careers. Join us and embark on a journey of education excellence and career success at Lloyd Institute of Engineering and Technology.